जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर। और इस चैनल पर मैं आपके लिए हमेशा ही डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आता रहता हूं। आज का दिन है हमारा 16 नवंबर 2022 का। आज भी मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं डेली करंट अफेयर से रिलेटिव। यहां पर हर एक क्वेश्चन आपका हिंदी में और इंग्लिश में लिखा हुआ होगा। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे। आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। कॉमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बस यही कहूंगा कि प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यार फ्री होता है, इतना तो आप कर ही सकते हो। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हो। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है वो हम देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 15 अगस्त 2022 को दुनिया की आबादी कितनी हो गई है? What was the population of the world recently on 15th November 2022? आपके पास 4 ऑप्शन है, 10 सेकंड का समय अब आपका शुरू होता है। जल्दी जल्दी कमेंट में टाइप कर दीजिए कि आखिर इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, 8 अरब। 8 अरब फिलहाल दुनिया की आबादी हो चुकी है। दुनिया की आबादी में 200 करोड़ की बढ़ोतरी पिछले कुल 24 साल में ही हुई है। 1998 में दुनिया की आबादी करीब 600 करोड़ की थी। 2010 में बढ़कर 700 करोड़ की हो गई थी। 12 साल में यानी कि 2010 से 2022 में आबादी में फिर से 100 करोड़ का इजाफा हुआ था। और इस 15 नवंबर 2022 को 800 करोड़ में बच्चे का जन्म हो चुका है, यानी कि 8 अरब आपकी टोटल आबादी हो चुकी है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज के हमारे दूसरे क्वेश्चन में क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे भारतीय ओलंपिक संघ एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है? Who among the following was elected as a member of the Indian Olympic Association Athlete Commissions? आपके 4 ऑप्शन यहां पर लिखे हुए हैं। 10 सेकंड का समय अब आपका शुरू होता है। आपको जल्दी से कमेंट में बता देना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। पीवी सिंधु, मैरी कॉम, मीराबाई चानू या फिर सभी आपके राइट आंसर हो सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ एथलीट के आयोग के सदस्य पीवी सिंधु, मैरी कॉम, मीराबाई चानू ये सभी हैं। मैरी कॉम को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस संघ के एथलीट आयोग ने मंगलवार को सर्वसम्मति से 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर एमसी मैरी कॉम को अध्यक्ष चुना गया है। वहीं ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कई पदक अपने नाम करने वाली टेनिस खिलाड़ी शरद कमल को उपाध्यक्ष चुना गया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश में भारतीय छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है? इन विच कंट्री हैज द नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स इंक्रीज्ड रिसेंटली? बांग्लादेश, अमेरिका, जापान या फ्रांस? 10 सेकंड का समय आपका शुरू होता है। आपको बताना है कमेंट में कौन सा आंसर आपका राइट है। बांग्लादेश में बढ़ी है जनसंख्या, अमेरिका में, जापान में या फिर फ्रांस में? देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में। अमेरिका जाने वाले भारतीय छात्रों की वृद्धि दर 2022-2023 में चीन से भी आगे निकलने की संभावना है। इस साल जून और अगस्त के बीच में करीब 82,000 वीजा जारी किए गए हैं। यह सभी देशों में सबसे अधिक संख्या है। काउंसलर मामलों में मंत्री काउंसलर डॉन हैफलिन ने कहा है कि 2021 और 22 में इसी अवधि में करीब 62,000 छात्र वीजा जारी किए गए थे, लेकिन इस बार 82,000 तो हो चुके हैं। यानी कि सभी को पैदा तो इंडिया में होना है, लेकिन पढ़ाई अमेरिका में करनी है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, नवंबर 2022 में भारत ने किस देश के साथ दूसरी काउंसलर वार्ता का आयोजन किया है? इन नवंबर 2022 विद विच कंट्री इंडिया ऑर्गेनाइज द सेकंड काउंसलर डायलॉग? ऑप्शन है आपके पास कनाडा, फ्रांस, अमेरिका या यूक्रेन। 10 सेकंड का समय अब आपका शुरू होता है। ये बात तो आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन के साथ तो अभी मुश्किल है, यूक्रेन के साथ नहीं हो सकता, वो तो युद्ध में घिरा हुआ है। बाकी 3 ऑप्शन आपके पास बचते हैं। बता दीजिए कौन सा आंसर राइट है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर 1, कनाडा। दूसरी बार भारत कनाडा काउंसलर वार्ता 14 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित हो गई थी। दोनों पक्षों ने भारतीय समुदायों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की थी, जो कनाडा में सबसे बड़ी प्रवासी समूह मात्रा है। भारत और कनाडा के बीच बनाए गए काउंसलर संवाद तंत्र का उद्देश्य था वीजा और पारस्परिक कानून सहायता सहयोग पर चर्चा और सुधार करना। अगला संवाद 2023 में कनाडा में ही आयोजित होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, 17वां G20 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में तो हो रहा है, लेकिन वो किस शहर में हो रहा है? इन विच सिटी ऑफ इंडोनेशिया इज द 70th G20 समिट बीइंग हेल्ड? जकार्ता, बाली, सुमात्रा या योग्यकार्ता? 10 सेकंड का समय अब आपका शुरू होता है। ये एकदम लेटेस्ट खबर है। 14 से 16 नवंबर आपकी G20 समिट हो रही है इंडोनेशिया में, लेकिन वो किस शहर में हो रही है?
देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी बाली में हो रही है। अगर आप अपडेट रहते तो आपको पता होगा वहां पर रूस के राष्ट्रपति नहीं पहुंचे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचे हैं, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे हैं, उनसे मुलाकात हुई है, साथ में सी जिनपिंग से भी मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 से 16 नवंबर तक इंडोनेशिया के बाली में ही रहेंगे, G20 समिट वहां पर हो रही है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाल ही में प्रसार भारती के सीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ प्रसार भारती? गौरव द्विवेदी, विशाल अग्निहोत्री, केशव मनोहर, आलोक नाथ। 10 सेकंड का समय आपका शुरू हो चुका है। आपको बताना है इस ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट आंसर है, और प्लीज कमेंट कर दो यार। अगर आप कमेंट करते हो तो कम से कम मुझे ये लगता है कि आप सपोर्ट कर रहे हो, तो प्लीज कमेंट कर दो। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए गौरव द्विवेदी। शशि शेखर वेम्पति के बाद से सीईओ प्रसार भारती का खाली पद अब भरने जा रहा है। केंद्र सरकार ने 1995 बैच के आईएएस अधिकारी गौरव द्विवेदी को नया सीईओ नियुक्त किया है, आपका सीईओ प्रसार भारती के रूप में। गौरव द्विवेदी छत्तीसगढ़ से आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। वह वर्तमान में छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कार्यालय में बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे हैं। वह सूचना विभाग और आईटी विभाग का भी काम देख रहे हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अक्टूबर 2022 में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर कितने प्रतिशत हो गई है? इन अक्टूबर 2022 द रिटेल इन्फ्लेशन डिक्रीज टू व्हाट परसेंटेज? 6.5%, 6.66%, 6.77%, 6.888%। प्लीज कमेंट कीजिए। 10 सेकंड का समय अब आपका शुरू होता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 6.77%। देश में महंगाई से आम जनता को जल्द ही राहत मिल सकती है, क्योंकि पिछली बार यानी कि अक्टूबर महीने का जो खुदरा राशि आपका निकल कर आया वो है आपका घटकर 6.77%, और अगर आप सितंबर की बात करते हैं तो तब था आपका 7.41%, और अगर उससे पहले वाले महीने यानी कि अगस्त की अगर आप बात करते हैं तो वहां था आपका 7%। यानी कि पिछले 3 महीनों से तिमाही से आपका ये न्यूनतम स्तर है, न्यूनतम रेट है आपका अक्टूबर का। तो बहुत आशंका है कि आपकी थोड़ी बहुत महंगाई कम हो जाएगी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्न में से भारतीय खिलाड़ी को 2022 टी20 विश्व कप की मोस्ट वैल्यूड टीम में शामिल किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्लेयर्स वर इंक्लूडेड इन द मोस्ट वैल्यूड टीम ऑफ 2022 टी20 वर्ल्ड कप? ऑप्शन से आपके रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, या फिर बी और सी यानी कि विराट और सूर्य कुमार दोनों। 10 सेकंड का समय जरूरी नहीं है पर हम आपके लिए फिर से दे देते हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो आप सोच लीजिए। जल्दी से कॉमेंट करके बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी बी और सी यानी कि विराट और सूर्य कुमार यादव मोस्ट वैल्यूड टीम टी20 2022 में शामिल किए गए हैं आईसीसी द्वारा। विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव के अलावा हार्दिक पांड्या भी 12वें खिलाड़ी के रूप में चुने गए हैं इस टीम के अंदर। टी20 वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे आपके पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम, तो इसलिए वो इस टीम में नहीं है, बल्कि इंग्लैंड के 4 खिलाड़ियों को इस टीम में शामिल किया गया है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा 9th क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा अपना 104वां स्थापना दिवस बनाया गया है? रिसेंटली विच बैंक सेलिब्रेटेड इट्स 104th फाउंडेशन डे? भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। जल्दी से 10 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। गिद्दड़बाह के सर्कुलर रोड पर स्थित यूनियन बैंक पहले कॉर्पोरेट बैंक था ये का 104वां स्थापना दिवस ब्रांच मैनेजर विश्वास जिंदल के नेतृत्व में धूमधाम से मनाया गया है। यानी कि आपके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 104 साल हो चुके हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में निम्न में से कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इन द ईयर 2022 हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट पर्सन्स विल बी ऑनर्ड विद द अर्जुन अवार्ड? 25, 20, 23 और 21। 10 सेकंड का समय अब आपका शुरू होता है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए 25, 25 ऐसे खिलाड़ी होंगे जिनको अर्जुन पुरस्कार इस बार मिलेगा। स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी
अचंत शरद कमल को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। 30 नवंबर 2022 को उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अर्जुन पुरस्कार के लिए 25 खिलाड़ियों को भी चुना गया है। इस लिस्ट में बैडमिंटन खिलाड़ियों एच.एस. प्रणय और लक्ष्य सेन, एल्डोस पॉल, अविनाश साबले, बॉक्सर निखत जरीन जैसे स्टार्स को शामिल किया गया है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो जल्दी जल्दी सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।